तुमने बहुत अच्छा फैसला किया सना, जो फरहान के ऑफिस में से अपनी जॉब खत्म नहीं की। तुम आज़र के पीछे बहुत मारी मारी फिरी हो। बस अब सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देखो। इस जमाने में ना कोई किसी का नहीं होता बेटा, खुद गर्ज होकर रहना पड़ता है। पता नहीं आज़र अब क्या करेगा, कहाँ काम शुरू करेगा। इस बार तो उसने मुझे कुछ बताया तक नहीं। क्यों बताएगा वो तुम्हें? जब तक उसको तुम्हारी जरूरत थी अपने साथ साथ रखता था। अब उसको मिनाल पसंद आ गई है तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी रही उसकी जिंदगी में। प्लीज मामा, प्लीज स्टॉप इट। हर बार आप एक ही बात क्यों दोहराती हैं? हकीकत देख ली फिर भी आंखें नहीं खुली तुम्हारी, या फिर ये कहो कि तुम अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती। देखा, आ गया ना वो। कहा था मैंने, मुझसे मिले बगैर आज़र एक पल भी नहीं रह सकता। खुदा हाफिज। ऐसा ना, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें लेने आ रहा जो तुम इतना तैयार होके बैठ गई? कहीं जादू टोना तो नहीं शुरू कर दिया तुमने? काश सीख ही लेती कोई ऐसा जादू, फिर तुम कहीं नहीं जाते, मेरे पास ही रहते। एनीवे, इतने दिनों के बाद आए हो, मुझे लगा शायद तुम मुझे भूल गए हो या फिर मिलना नहीं चाहते। कम ऑन, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा खैर, चलो हमें कहीं जाना है। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं समझी नहीं। क्या हो गया सना? इससे पहले तो तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ। तुम तो बस कार में बैठ जाया करती थी। आज़र, वो वक्त और था। हमारी मंजिल भी एक थी और रास्ता भी एक था। अब कैसे मुमकिन है कि हमारी मंजिल अलग है और रास्ता एक हो? अब भी वैसा ही है सना। खैर चलो ना, हमें देर हो रही है, आओ लेट्स गो। क्या तुम्हें अब भी ऐसे ही लग रहा है कि तुम मुझे लेने आओगे और मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ूंगी? देखो, आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम हमेशा साथ जॉब करते आए हैं। वजाहत साहब से मेरी सारी बात हो चुकी है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सेटअप है। हम आज ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इसलिए चलो, बहुत देर हो गई। आओ। सना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी आज़र। देखा तुमने बेटा, ऑफिस जाने से पहले आज़र किस कदर शोर मचाता है। लगता है पूरा शहर इसी ने कंधों पे उठा रखा है। भाई ऑफिस में तो अभी काफी वक्त है, ये क्या जल्दी पड़ी हुई थी इसे? वो उन्हें रास्ते से सना को पिक करना है, वो भी ज्वाइन कर रही है उनके साथ। उसे तो पता भी नहीं है, आज़र सरप्राइज कर रहा है उसे। उसे क्यों लेकर जा रहा है? तुमने मना नहीं किया? मैं मना करती? हाँ बेटा, तुम ही मना करती। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा हक है। उसे अंदाजा होना चाहिए कि वो जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। मैं मना करती और वो रुक जाते? शायद न रुकता, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हें उस पर जाहिर करना चाहिए ना बेटा। बाबा, मैं उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और उनका रिएक्शन नरमी से सख्त होना शुरू हो जाए, फिर हमारे बीच में झगड़े हों, ये अच्छा होगा या फिर ये अच्छा है कि मैं बस चुप ही रहूं? तुम शायद ठीक कह रही हो बेटा, मैं समझाऊंगा उसे। तुम नाश्ता करो। शाबाश। आंटी, आप तो जानती, सना ने हमेशा मेरे साथ जॉब की है, फिर आप उसे क्यों मना कर रही हैं? ये तुम्हारी गलतफहमी आज़र, मैं इसे मना नहीं कर रही। ये सना का खुद का फैसला कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल काम नहीं करेगी, और अब से तुम्हारे साथ कहीं जाएगी भी नहीं। इसने अपना रास्ता चुन लिया है। सना आंटी क्या कह रही हैं? तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हें जल्द मिल जाएगा, फिक्र मत करो। सना तुम खामोश क्यों? बोलो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आज़र,
फिर आ गए तो कम से कम मेरा शुक्रिया ये अदा कर दो आज़र, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ दी हुई दरखास्त को मैंने वापस ले लिया, वरना इस बार तुम लॉकअप की जगह जेल में सड़ रहे होते। और वैसे ये मेरा ही एहसान है कि तुम आज यूं खुले फिर रहे हो। बकवास बंद करो तुम जैसा घटिया इंसान और कर भी कह सकता है। तुमने जो मेरे साथ किया ना उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। तुम करना क्या चाह रहे हो आज़र? फिर वही गुंडागर्दी, फिर वही दंगा फसाद? तुम्हारी ये सड़क छाप हरकतें मेरे घर में मत करो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। तो सना तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। सना हमें वजाहत साहब की तरफ जाना है, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आज़र तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे जॉब की तलाश नहीं है। मेरी तलाश अब खत्म हो चुकी है। चलो फरहान, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, लेट्स गो। Go. Okay. खुदा हाफिज। सना, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुमने आज पहली बार आज़र को बहुत अच्छा जवाब दिया है, ये कहकर के तुम उसके साथ नहीं हो। इस तरह कम से कम तुमने अपनी बेइज्जती का कुछ तो बदला लिया है ना उससे। बलराम, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, कितने भरोसे से आया था मेरे घर और कितना खुश था। वजाहत साहब से मेरे लिए बात तक कर ली थी। इसका मतलब है कि वो मुझे भूला नहीं है, यानी उसने अब भी सिर्फ अपने लिए बात नहीं की, मुझे भी याद रखा। वो इसलिए ताकि वो तुम्हें बेवकूफ बना सके और तुम उसकी बातों पे आराम से यकीन करती रहो। लेकिन तुमने देखा था ना कैसे उसका चेहरा उतर गया था, पूरा चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था जब तुम मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। थैंक यू सो मच सना, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आपने और आज़र ने मेरे घर का सुख चैन उड़ा कर रख दिया। वो किया मेरे साथ जो एक बदतरीन दुश्मन भी नहीं करता। लेकिन मैं आपको मजीद ये करने की इजाजत नहीं दूंगी, इसलिए आई हूं यहाँ। समीना, मुझे पूरा एहसास है कि तुम्हें आज़र और मिनाल की शादी का दुख है, लेकिन वक्त का फैसला है, ये हम इसे बदल तो नहीं सकते। मिनाल की शादी अगर आज़र से होना ही थी तो हम क्या कर सकते हैं? आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस वक्त यहाँ इसलिए आई हूँ कि आपसे शिकवा करूं कि आपने आज़र की शादी सना से क्यों नहीं करवाई? आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है, हमें जीने क्यों नहीं देते आप लोग? क्या मतलब समीना, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं समझा नहीं। आज़र ने मिनाल से शादी कर ली ना क्योंकि वो खुद ऐसा ही चाहता था। उसकी खुशी पूरी हो गई ना, लेकिन अब वो सना की खुशियों के आड़े क्यों आ रहा है? उसकी जिंदगी में मुदाखलत क्यों कर रहा है? उसको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने क्यों नहीं देता? आज़र अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। उसकी ये हरकत हरगिज़ काबिल माफी नहीं है और मैं खामखा उसकी फेवर हरगिज़ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। वो ऐसा ही कर रहा है, उसे आप रोकें ताकि सना भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। बिल्कुल, क्यों नहीं, हक है उसका। समीना, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं सना की बेहतरी चाहूंगा हमेशा, यकीन रखो। आज सुबह आज़र आया था सना को लेने के लिए। थैंक यू। वैसे मिनाल बाजी, खुदा खैर ही करे, इनका आना अच्छी अलामत नहीं होता। जरूर कोई नया सबब पढ़ाने आई होंगी। एक तो खुद ही हर बात फर्ज कर लेती है और फिर चाहती हैं कि पूरा जमाना भी यकीन करे, जैसे लोगों के पास तो अपनी अकल है ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो काम्या, और किस पे इतना गुस्सा आया है?
कोई आया हुआ है क्या? आया हुआ नहीं बल्कि आई हुई है, समीना आंटी, सना बाजी की अम्मी। पापा को असर भाई के लिए सना बाजी का रिश्ता उन्होंने ही दिया था और पूरा यकीन दिलाया था कि अजहर भाई को सना बाजी से अच्छा रिश्ता मिलने वाला नहीं। अच्छा रिश्ता। अच्छी तो बहुत है सना, समझदार, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। वो तो आप भी हैं और उनसे कई ज्यादा। आप तो उनकी तरह मगरूर बन के नहीं फिरती। एक उनकी स्टाइल है, अल्लाह ही माफ करे। अच्छा बस, अब उनके लिए जाकर चाय वगैरह का इंतजाम करो। आप परेशान ना हो, मैं उनको चाय दे आऊंगा। नहीं नहीं, चाय मैं लेकर जाऊंगी। आप? हाँ, हमारे घर कोई मेहमान आया तो मेरा ही फर्ज बनता है ना, और इस बहाने उनसे मिल भी लूंगी। चलें ठीक है, मैं चाय बनाता हूँ। मैं बस अभी। जी। तुम इत्मीनान रखो समीना, मैं आज़र को समझा दूंगा और इस हवाले से तुम्हें हरगिज शिकायत नहीं होगी। और फिर मैं समझता हूँ सना ने बहुत अच्छा किया जो फरहान का ऑफिस नहीं छोड़ा। हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी जिस तरह चाहे गुजारे, किसी को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार या कोई भी। तो फिर यही बात आप आज़र को भी समझाते हैं। अब वो सना को अपने साथ रखने की हरगिज कोशिश ना करे। जितना ज्यादा सना उसके साथ रहेगी उतना ज्यादा उसकी मायूसी बढ़ेगी। खुद सोचिए, जब वो मिनाल और आज़र को साथ देखेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे सना को तकलीफ हो, ये मेरा वादा है तुमसे। वालेकुम सलाम। चाय? तुमने आज़र से तो शादी कर ली, अब अपने शौहर को काबू में रखो। यही बात मैं कहने आई थी, वरना इस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। अपने शौहर को समझा दो, कह दो उसे हमें और ना आजमाए, अल्लाह के खौफ से डरे। इस तरह साथ साथ रहना कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं उसी तरह एक दूसरे को जान भी रहे हैं। पहले वरना कभी हमें मौका ही नहीं मिला। ये तो है। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। अब जाकर खुली है तुम्हारी खूबी मुझ पर, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पहले तुम्हें इधर उधर देखने की मोहलत ही नहीं मिली। आज़र जो हर वक्त तुम्हारे साथ होता था, कभी कोई और दोस्त ही नहीं बनने दिया। क्या हुआ? कभी कभी हम सारी जिंदगी एक ही ख्याल, एक ही गलतफहमी में गुम रहकर गुजार देते हैं, उससे निकलना पसंद ही नहीं करते। खुद खुशी खुशी अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तुम उससे बाहर निकल आई, अब तुम उस फरेब का हिस्सा नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं क्यों फरहान, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह आज़र के ख्याल से बाहर आ गई हूं, जबकि मैं आना चाहती हूँ। देखो सना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर दर्द को, हर दुख को बांटने के लिए तैयार हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हारी इस तकलीफ को और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी बातों से दिल को इत्मीनान सा आने लगता है। ठुकराए जाने की जिल्लत का एहसास भी कम होने लगा है। इसीलिए तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ तुम्हारे साथ।
थैंक्स। यू वेलकम। बस अभी हमें इस फेज से जल्दी बाहर आना है। खुशियों पे हक सिर्फ आज़र और मनाल करेंगे हमारे लिए। फूड? या दफ्तर के बाहर पहले दिन पहुंचे कि मैं लाइव शो में घुसूंगा। यानी शो हो रहा है। थैंक यू। आज़र, आपने बताया ही नहीं जॉब का फर्स्ट डे कैसा था? ऑफिस कैसा लगा? लोग अच्छे थे या नहीं? आप बोर तो नहीं हुए ना? तुम तो ऐसे पूछी हो जैसे मैं पहली बार काम पे गया था, और इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो पुरानी बात हो चुकी है। क्या अगर बात पुरानी हो जाए तो अपनी वैल्यू खो देती है? पुरानी बातें, पुराने लोग। नहीं, कभी कभार कुछ चीजें वक्त के साथ साथ ज्यादा अहम हो जाती हैं, जैसे रिश्ते, मोहब्बत और दोस्ती। या शायद मैं ही ऐसा सोचता हूं, क्योंकि दुनिया में लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता। ये रिश्ते, दोस्ती बनती हैं फिर टूट जाती हैं, तो लोग बड़े आराम से अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। आराम से तो ना कहें आज़र। किसी भी ताल्लुक टूटने पर इंसान बहुत तकलीफ से गुजरता है। बहुत मुश्किल वक्त होता है वो उसके लिए। ठीक कह रही हो तुम, तकलीफ तो उठानी पड़ती है, चाहे कम या ज्यादा। क्या बात है आज़र, कुछ हुआ है? पता है आज क्या हुआ? क्या? और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलता कि मेरे में और आज़र में क्या फर्क है? अरे सना, Hey, हाउ आर यू? I'm very well. कैसे हैं आप? क्या हाल है? एक्चुअली मैं तुम्हें ही फोन करना चाह रही थी, पर तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था मुझे। एनीवे, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। कैसे हो तुम लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज़र नजर नहीं आ रहा, किधर है वो? इनसे मिलो, ये फरहान है, मेरे पुराने दोस्त हैं। हम लोग साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कुलीग भी हैं मेरे। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। जब मुझे तुम्हारे और अजहर की शादी का पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुबारकबाद का ही फोन करना चाह रही थी मैं तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो सना तुम्हें शादी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, मेरी शादी आज़र से नहीं हुई। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? आज तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है सना, जो तुम लोग का ब्रेकअप हो गया? नहीं, हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड। तो ब्रेकअप कैसा? तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं थे, उससे आगे की बात थी। एनी हाउ, बहुत बुरा लगा। हो सकता है कि सना को लगा हो कि फरहान के साथ काम करने में ही बेहतरी है। उसकी जॉब वहाँ बहुत सेट है। मुझे नहीं लगता आपको ये बात दिल पर लेनी चाहिए। कैसे ना लूं दिल पे? वो हमेशा मेरे साथ रही है, और फरहान की कंपनी से कई ज्यादा बड़ी कंपनियों में हम दोनों ने काम किया है, और बड़ी आराम से हमने इकट्ठे छोड़ भी दिया। इससे पहले ये फैसला लेने में कभी हम दोनों को मुश्किल नहीं पेश आई, लेकिन पता नहीं एकदम उसे क्या हो गया है, बदल सी गई है। कुछ तो है ना, जो कुछ हुआ है उसकी तलखी को दूर होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मेरे ख्याल से फिलहाल आपको उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। नहीं मनाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फरहान को जानता हूं, वो जानबूझ के अटेंशन दे रहा है सना को इस वक्त, और इसके पीछे कोई ना कोई गेम होगी उसकी। बहुत आगे की प्लानिंग करता है वो।
और सना, वो कैसी है? तो बेवकूफ है शायद, जो फरहान की बातों के जाल में फंस गई है, वरना वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। जरूर फरहान ने भड़काया होगा उसको। सना को हमारी शादी से भी तो तकलीफ पहुंची है। आपके और उसके दरमियान मेरा आना भी तो सबसे बड़ा सबब बन गया। तुम खुद को बीच में क्यों ले आती हो? तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। अगर तुम्हें खो देता तो शायद मैं खुद को भी खो चुका होता। कहीं सना को भी तो आपको खोने के बाद ऐसा ही नहीं लग रहा? नहीं, अगर उसने ताल्लुक तोड़ना होता मुझसे तो वो बहुत पहले तोड़ चुकी होती। मेरा साथ ना देती वो, और खास तौर पे इस लॉकअप वाले बदतरीन टाइम में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वकीलों के पीछे भागना, बाबा का ख्याल रखना, मुझे खाना ला के देना, सब कुछ उसने खुद किया, वो भी अकेले। सना, सना अच्छा बस भी करो यार। नहीं चाहिए मुझे हमदर्दियां। नफरत है मुझे इस बात से कि लोग मुझ पर रहम खाएं, मेरे बारे में ऐसी बातें करें। ऐसा लगता है इस समय कोई घिरी पड़ी हो। एक शख्स ने मुझे राह चलते छोड़ दिया और ये लोग मेरे पीछे हंस रहे होंगे। जानती हूँ मैं, ऐसा ही होता है। यार, आज़र का गुस्सा दूसरों पे क्यों उतार रही है? इसका कोई फायदा नहीं होगा, और लोग वैसे भी वही बोलेंगे जो जमाने का दस्तूर है। ना तो हम उनके मुंह बंद कर सकते हैं और ना अपने कान। तो क्या करूं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी को अपना मजाक बनाने का मौका नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आज़र ने तुम्हारा तमाशा बना दिया, वरना किसी की क्या मजाल थी यार। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो सना। लोगों की बातों को अपने दिल पे इतना ना लो। हाँ, कर ली आज़र ने शादी। पता नहीं क्या चक्कर था, बहुत ही खामोशी से और इमरजेंसी में शादी हुई है और किसी को बताया भी नहीं। मुझे तो लगता है जरूर कुछ चक्कर था ऐसा वैसा, इसलिए लड़की वालों ने खड़े खड़े निकाह पढ़वाया और बेटी को रुखसत भी कर दिया। मेरी सना के पास रिश्तों की कमी तो नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों ने फर्ज कर लिया था कि आज़र और सना की शादी होगी। भाई एक से एक अच्छा रिश्ता है मेरे पास मेरी बेटी के लिए, बल्कि आज़र से लाख दर्जे अच्छा लड़का है, शक्ल सूरत में, पैसे में, स्टेटस में। बहुत जल्द तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगी मैं। हाँ, बस बताऊंगी तुम्हें। बहुत दुख उठा लिए तुमने सना, लेकिन अब बस कर दो प्लीज। अब किसी भी किस्म के दुख, मायूसी या उदासी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। तुम सिर्फ गम उठाने के लिए थोड़ी हो यार। प्लीज उन खुशियों को अपने तक आने दो जो तुम्हारी मुंतज़िर। मैं भी तो संभालना चाह रही हूँ खुद को, लेकिन रोज लोगों के सवाल, उनकी चुपती हुई बातें मेरा हौसला खत्म कर देती है। फरहान, टूट चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। तो अपना इर्द गिर्द का मंजर बदल डालो सना। ये उदासी भरे दिन भी तुम्हारे माजी का हिस्सा बन जाएंगे और लोग भी ये सारी बातें भूल जाएंगे। दिखा दो पूरी दुनिया को कि तुम काबिले रश्क हो, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक हो। एक बार सिर्फ तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखो।
ये तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बदलना चाहती हूँ खुद को, अपनी जिंदगी को। अंधेरों से निकल के रोशनी में आना चाहती हूँ, गुरूर से उनके सामने खड़ा होना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो फिर देर किस बात की है सना? मैं और तुम एक जैसे अजाब से गुजर रहे हैं, और शायद मैं और तुम एक साथ बहुत आसानी से इस अजाब से निकल भी जाए अगर। देखो, मैं तुमसे कब से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे और आज़र के दरमियान में नहीं आया। पहले आज़र ने तुम्हें छीन लिया और फिर मनाल को भी मुझसे छीन लिया। सना, देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हमारी जिंदगी भी बहुत हसीन होगी अगर तुम मेरे साथ हो। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। मेरी मनाल बहुत सीधी है और आज़र बहुत मुख्तलिफ तबीयत का। मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी वजह से मनाल जिंदगी में कोई परेशानी ना उठाए। जज्बाती लोगों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल कला को कोई छोटी मोटी बात हो गई तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी मिनाल बहुत खुश है। आपने कभी उसका चेहरा देखा? खुशी से खिला रहता है, और यही गवाही है आज़र की अच्छाई की। काजी, एक बात कहूँ मानो? एक बात क्यों, मैं तो 100 बातें मानूंगा। फिलहाल एक ही मान, शादी कर लो। जी, इस उम्र में भला मैं अच्छा लगूंगा? लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं ये कब कह रही हूँ कि किसी कमसिन लड़की से शादी करो। अरे तुम्हारी उम्र के मुताबिक ही कोई खातून ढूंढी जाएगी ना। मुझे तो माफी रखे बाजी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी। मैं इस उम्र में क्यों पार होता फिरूं? मैं क्यों बीवी के नखरे उठाऊं? तुम तो बात को कहां से कहां ले जाते हो। नखरे क्यों करेगी वो? हाजी, बीवी के 100 नखरे हो। अलग से घर लेकर दो, इससे क्यों मिल रहे हो, ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैं अपने पैरों में बेड़े नहीं डाल सकता, और वो भी इस उम्र में। इस उम्र में ही तो बीवी के सहारे की जरूरत होती है। जवानी तो जैसे तैसे कट जाती। अब देखो, लड़कियों के जाने के बाद कैसा सन्नाटा लगता है। वाह बाजी वाह, आपको बातें करने के लिए कोई चाहिए। तो आप ऐसा करें, एक नौकरानी रख ले काम काज के लिए, और उसके साथ खूब गपशप करें। ये तो वो बात हुई ना कि किसी को दिल कर रहा है कलेजी खाने के लिए, और उसके लिए पूरा बकरा ही ज़बह कर डाली। आप मुझे कुर्बान करने पे तुली हुई है। मैं आपकी ये बात नहीं मानने वाला। बड़े कहते थे कि आपकी 100 बातें मानूंगा, ये एक बात तो मैं मनवा नहीं सकी तुमसे। बाजी, इस बात के अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। चले 120 कर दे, लेकिन ये बात नहीं। काजी, तुम भी ना बस कुछ मनवा नहीं सकती तुमसे। अच्छा, अब जल्दी बताओ, अब क्या करना है? ओ, एक मिनट। यार जल्दी करो, ये जलने की स्मेल आ रही है यार, बाबा ना आ जाएंगे। तो आज कम कर लेना। ये बात अब बता रही मुझे तुम? तो मुझे क्या पता था आपको ये भी नहीं पता होगा। मैंने आज तक अपनी सुपरविजन में सिर्फ रूमी को कुकिंग कराई है, और इतने बेसिक्स उसे आते थे। ओके, अच्छा अब बताओ क्या करना है? अब देखिए, वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हमने 1 चम्मच भर कर सोया सॉस का ऐड करना है। ओके। और आखिर में 2 भरे हुए चम्मच पानी में घोलकर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है। नहीं, पहले तो चिकन डालेंगे ना, स्लाइस और बॉईल करवा के रखाई हुई है मैंने। ठीक है, ये चिकन, ये कॉर्नफ्लावर, आज़र, इधर आओ। आप जाएं, मैं इसे हैंडल कर लेती हूँ। हाँ हाँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो आज़र? ऐसा कुछ मत करना कि जिससे मुझे समीना और सना के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
और मैं तो कहता हूं तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सना को जॉब ऑफर करने की। देखो अब तक जो होता रहा जरूरी नहीं कि उम्र भर वैसा होता रहे। पापा बेशक वो मेरे साथ काम ना करे, लेकिन उसे फरहान के साथ भी काम नहीं करना चाहिए। फरहान एक अच्छा इंसान नहीं है और ये बात वो खुद भी जानती है, फिर भी उसे अलग नहीं होती। वो हो सकता है कि फरहान के बारे में तुम्हारी राय कुछ और सना की कुछ और हो, और वो सना के लिए बुरा साबित ना हो, और ये सारा कुछ तुम्हारा वहम। ये मेरा कोई वहम नहीं है। मैं जानता हूं फरहान को। जिस तरह गेम खेल के उसने मुझसे मनाल को छीनने की कोशिश की, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी प्लानिंग किसी पे जाहिर होने नहीं देता। सना मेरी बहुत पुरानी दोस्त है बाबा, मैं उसको ये गलती करने नहीं दे सकता। मैं उसको फरहान से बचाने की कोशिश करूंगा। फोन किसका? हेलो जी समीना, खैरियत है? कैसी खुशखबरी? अच्छा, बहुत अचानक से फैसला कर लिया सना ने। सना खुश तो है ना फरहान से शादी पर? अच्छा, ये सना ही का फैसला है अहमद भाई। इनफैक्ट फरहान और सना ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब दोनों समझदार पढ़े लिखे हैं, कोई जज्बाती या गलत फैसला कैसे कर सकते हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। आज़र को भी जरूर बता दीजिएगा, आखिरकार को वो सना का हमेशा से बेस्ट फ्रेंड जो रहा है। शादी भी जल्दी हो रही है, यही कोई 2-3 हफ्ते में। मैं आपको अभी से इनवाइट कर रही हूँ, जरूर आइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। सना, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। अब मेरी सारी फिक्र खत्म हो गई। ठीक कह रही हैं आप। मैं भी कल रात बहुत सुकून से सो पाई हूँ, जिससे दिल का सारा बोझ उतर गया हो। बहुत इंसल्टिंग था मेरे लिए, अपनी नजरों से गिर गई थी मैं। आज़र से लाख दर्जे अच्छा लड़का मिल रहा है तुम्हें। फरहान आज़र से हर लिहाज से बहुत आगे है। काश कि मैं देख सकती कि आज़र का क्या रिएक्शन होगा इस खबर पर। बुरा तो बहुत लगा होगा, है ना? अच्छा है, अगर बुरा लगता है तो। क्या समझता था वो मेरी बेटी को? क्या उसके गम में वो सारी उम्र के लिए बैठ जाएगी? बहुत अच्छा किया तुमने जो 4 दिन में उसको ठोकर मार दी। तुम बहुत खुश रहो, देखना। बाबा सना बहुत बड़ी ज्यादती करी अपने साथ। फरहान उसकी जिंदगी अजाब कर देगा, ये बात मैं जानता हूं। वो खुश नहीं रह सकती फरहान के साथ। ये सना का अपना और जाती फैसला है, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसके फैसले पर एतराज करे, किसी को भी नहीं। समझ रहे हो बात को? समझ में नहीं आ रहा कि फरहान ने उसे कन्विंस भी कैसे किया। ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी यही जज्बाती कैफियत कई दफा तुम्हें नुकसान पहुंचा चुकी है, लेकिन तुम बाज नहीं आते। क्यों बार बार एक जैसी गलती करते हो और फिर भुगतते हो? जो भी है बाबा, मैं उसे गलती करने नहीं दे सकता। मनाल, समझाओ इसे समझाओ कि फरहान और सना के मामलात से दूर रहे। इसका कोई लेना देना नहीं उनके साथ। मत करिए बेवकूफियां। मसला यह है कि आप लोग मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। आज़र, बाबा जो कह रहे हैं वही सही है आपके लिए। सना वैसे भी समझदार है, सोच समझ कर फैसला किया होगा ना। काफी अरसे से जानती है वो फरहान को, अजनबी तो नहीं है वो उसके लिए। नहीं, ये कहां बाज आएंगे? इनको तो शौक है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का। पहले भी कई दफा इसके नताइज भुगत चुके हो। फरहान ने तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दिया था, अब खुदा जाने क्या करेगा। तुमने कुछ और कहना है वो भी कह दो। मुझे कुछ नहीं कहना।
मेरी तो बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो फरहान। इनफैक्ट मुझे तो यूं लगता है कि तुम्हें खुद भी मालूम नहीं कि तुम क्या चाह रहे हो। कल तक तुम एक लड़की से शादी करने जा रहे थे, उससे ना हो सकी तो अब तुमने फौरन ही दूसरी लड़की ढूंढ निकाली। पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होने के लिए कितना सीरियस है। और वैसे भी मैंने कभी अपने दिल को कोई रोग नहीं लगाया। तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। बेटा, जिस तेजी से तुम्हारा मूड बदल रहा है ना, वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात से राब्ता कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर अपनी शादी प्लान कर लेना। आपका मशवरा अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। इस तरह तो वो नाकामी जो मुझे तंग कर रही है वो भी खत्म हो जाएगी, और अगर वो खत्म हो गई तो फिर बहुत से हिसाब हैं जो अधूरे रह जाएंगे। और आपको तो पता है मैं हिसाब के मामले में कितना खरा आदमी। पता नहीं क्या मतलब है तुम्हारी इन बेमानी बातों का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो तुम सिर्फ इतना बता दो कि ये सना तुम्हें अचानक से कैसे पसंद आ गई, और इतनी पसंद आ गई कि तुम अब फौरन उससे शादी भी करने चले हो। पापा, इस बार ये शादी होके रहेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। सना बहुत अच्छी लड़की है, जल्दी आप मेरे इस फैसले को सराहेंगे भी। ठीक है, जो कुछ भी करना है सो करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इस बार मेरी बेइज्जती ना हो। बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है पापा, आप बेफिक्र रहें। जिंदगी के फैसले मजाक में नहीं लिए जाते आसिफ, वरना सारी जिंदगी खुद मजाक बनकर रह जाती है। फरहान को जानने बूझने के बाद भी तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया? मेरी दुनिया में तो आग तुमने उस वक्त लगाई थी जब मिनाल से शादी की। मैं उस फरहान का तुम पे साया भी नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, मिनाल को तलाक दे दो। आयत हो